Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 SST Social Science worksheet number 69. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 9th हिस्ट्री. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है. ये जो चैप्टर है, दिस इज द स्टोरी ऑफ हिटलर, हाउ एन ऑर्डिनरी सोल्जर, एक ऑर्डिनरी सोल्जर होते हैं, एक सैनिक होते हैं आर्मी से, कैसे वो जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं. और केवल चांसलर ही नहीं बनते, ही बिकम द मेन कोज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसका एक बड़ा कारण हिटलर होता है. तो चलिए हम आज की इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं. टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजी. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस 17 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एज इट इज़ विजिबल, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 69. सब्जेक्ट SST सोशल साइंस एंड डेट 24 दिसंबर 2020. हमारा आज का चैप्टर रहेगा थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. आज की इस वर्कशीट में टोटल 15 + 2 17 क्वेश्चंस दिए गए हैं. वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल वॉज सेट अप. न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल मीन्स दिस वन वॉज ए कोर्ट, एक कोर्ट थी, एक अदालत थी. तो इसको सेटअप क्यों किया गया ये हमें बताना है. तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसको सेटअप किया गया था आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसके बाद इसको बनाया गया था. सो इट वॉज ए आर्मी ट्रिब्यूनल था. इट वॉज सेटअप in order to punish the war criminals of Germany after the second world war. कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के वॉर क्रिमिनल्स थे उनको पनिश करने के लिए इसको सेटअप किया गया था. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत कुछ हुआ था जर्मनी में. 80 लाख जो यहूदी थे, ज्यूज वर किल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. 80 लाख ज्यूज को मार दिया गया था. 20 लाख पोलिश एंड द जिप्सीज वर किल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. 20 लाख के आसपास जिप्सीज को मार दिया गया था. इसके साथ साथ जो आर्मी पर्सनल है वो अलग से है. सो उन जो वार क्रिमिनल्स थे उनको पनिश करने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल है वो सेटअप किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, बाय विच टू कंट्रीज द अलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड. अलाइड पावर की बात की जा रही है कि अलाइड पावर है, शुरुआत में कौन से दो कंट्री है उसमें उसको लीड करते हैं. तो अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड USA शामिल थे. तो उनमें से इन द बिगनिंग द अलाइड पावर्स वर लेड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस. शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस है वो इस अलाइड पावर को लीड करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. विच प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिका टू बेल्ड आउट जर्मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी वीक हो चुकी थी. सो टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम दैट क्राइसिस. उस क्राइसिस से जर्मनी को बाहर निकालने के लिए अमेरिका है एक प्लान लेकर के आता है. एंड दैट प्लान वॉज द डॉस प्लान, DAWS, और इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी डॉस प्लान. सो किसके साथ आते हैं, वो एक डॉस प्लान के साथ आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन दैट इज अपोजिट टू द थर्ड क्वेश्चन के अपोजिट है. वाई द सपोर्ट टू जर्मनी बाय अमेरिका वो सडनली विड्रॉन इन 1929. कि अमेरिका डोस प्लान लेकर के आता है टू सपोर्ट जर्मनी, लेकिन अचानक से ही 1929 में इस सपोर्ट को ले लिया जाता, वापस ले लिया जाता, विड्रॉ कर लिया जाता है. तो हमें बताना है क्यों. इन 1929 द US वॉज ऑल्सो हिट बाय द ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन एंड ड्यू टू विच द सपोर्ट टू जर्मनी वॉज विड्रॉन सडनली. क्योंकि 1929 टू 1939 33 के बीच में, 1929 टू 1933 के बीच में पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल इकोनॉमिक, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की चपेट में होता है. और अमेरिका भी उससे नहीं बचता है. एक्चुअली में शुरुआत ही अमेरिका से होती है. सो ड्यू टू दैट अमेरिका विड्रू दैट सपोर्ट, उस सपोर्ट को वापस ले लेते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, विच इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड हिटलर फ्यूरियस. कि कौन सा इंसिडेंट था जिसने हिटलर को क्रोधित कर दिया, फ्यूरियस कर दिया. केवल हिटलर ही नहीं, द ऑल द पीपल ऑफ जर्मनी, सभी जो जर्मन सिटीजन्स थे वो क्रोधित थे, गुस्से में थे, अपमानित थे, ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटी थी उसके कारण.
तो ये कौन से इंसिडेंट था? ये इंसिडेंट था द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी लिख सकते हो अकेला। जो वर्साई की ट्रीटी थी, वर्साई की संधि थी, उससे काफ़ी नाराज़ थे, क्रोधित थे जर्मनी के लोग, इंक्लूडिंग हिटलर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट दिया गया, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड हमें यूज़ करना है, यानी कि हमें फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है, हिटलर रीनेम्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी एज द नेशनल सोशलिस्ट पार्टी विच केम टू बी नॉन एज। हिटलर ने अपनी जर्मन वर्कर्स पार्टी को रीनेम दिया, वो था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और उसको हम जानते हैं किस नाम से? नाजी पार्टी के नाम से। सो नाजी पार्टी विल बी द आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, नाजी डेश स्टीड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। यहाँ पे नाजी के बाद हम आइडियोलॉजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और पार्टी वर्ड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। नाजी पार्टी स्टेड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर और नाजी आइडियोलॉजी स्टेड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, यानी लोगों को नाजी दल में या फिर नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसमें बेटर फ्यूचर दिखाई दिया। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, डेश वॉज द मोस्ट हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विच हिटलर गोट इन 1933। 1933 में हिटलर जर्मनी की हाईएस्ट जो पॉलिटिकल पोस्ट थी उसको प्राप्त कर लेते हैं। वो कौन सी थी? तो आंसर रहेगा चांसलर वॉज द मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विच हिटलर गोट इन 1933। नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया, द फेमस डेस एक्ट एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। किस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होती है? तो वो था इनेबलिंग एक्ट। तो हमारा आंसर रहेगा इनेबलिंग एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1933 में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेश रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट दैट इज द होल्मर शॉर्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट रहेगी, जर्मन वर्ड है। सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? सो हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट होल्मर शॉर्ट को दी गई थी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेगमेंट दिया गया। इस सेगमेंट में वी नीड टू रीराइट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेस पर हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, यानी कि पहले में इनको करेक्ट करना है, उसके बाद इनको रीराइट करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, दिस इज द 11th क्वेश्चन है, हिटलर वॉज डिटरमाइंड टू मेक फ्रांस अ माइटी पावर। तो यहाँ पे फ्रांस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जर्मनी। सो हिटलर वॉज डिटरमाइंड टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, अमंग अलाइड पावर्स देयर वर जर्मनी, इटली एंड चाइना। अमंग अलाइड पावर्स देयर वर जर्मनी, इटली एंड चाइना। यहाँ पे दो चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि अलाइड पावर की जगह एक्सिस पावर यूज़ करें, और उसके बाद हम चाइना की जगह जापान यूज़ करें। अमंग एक्सिस पावर्स देयर वर जर्मनी, इटली एंड जापान। एक तो ये चेंज हो सकता है। सेकंड चेंज हो सकता है कि अमंग एक्सिस पावर देयर वर जर्मनी, इटली एंड जापान। ये फर्स्ट चेंज होगा, या तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसको अलाइड रहने दें तो वी नीड टू चेंज ऑल दीज 3 कंट्रीज को हमें चेंज करना होगा। तो हमारा करेक्ट जो सेंटेंस होगा, अलाइड पावर्स, अमंग अलाइड पावर्स देयर वर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, अमेरिका लेफ्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो लेफ्ट कर दिया था 1917 में। ऐसा ये सेंटेंस करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे होगा, रशिया लेफ्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917 में रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेफ्ट किया था। अब इसमें भी हमारे 2 आंसर हो सकते हैं। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, अमेरिका ज्वाइंड कर सकते हैं लेफ्ट की जगह, ज्वाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917, क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 1917 में ज्वाइन किया था। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा सेंटेंस राइट करोगे। नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। 14th जो हमारा सेंटेंस दिया गया, जर्मनी बम्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। जर्मनी ने यूएस बेस पर्ल हार्बर पर बम गिराए थे, ऐसा नहीं है। सो करेक्ट सेंटेंस होगा, जापान बम्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। ये बड़ी गलती थी जापान की, क्योंकि अगर जापान पर्ल हार्बर पर ये बमबारी नहीं करता तो शायद यूएसए है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, रिजल्ट अलग हो सकता था। 15th क्वेश्चन, 15th वन, अटैकिंग अमेरिका इन 1941
was a blunder mistake of was a historical blunder of Hitler. America attacking America in 1941 was a historical blunder of Hitler. ये सेंटेंस दिया गया तो यहाँ पे अमेरिका नहीं होगा, रशिया होगा. अटैकिंग रशिया इन 1941 was a historical blunder of Hitler. हिटलर की एक बड़ी भूल थी ये, रशिया पर अटैक करना. अगर ये भी ना होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि एक साइड में रशिया पर जब अटैक किया गया तो जो जर्मन आर्मी है दे हैव टू फाइट ऑन बोथ द फ्रंट्स, ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर उन्हें एक साथ लड़ना पड़ा. ऑन द ईस्टर्न फ्रंट विद रशिया एंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट विद ब्रिटेन एंड द फ्रांस. और ये एक बड़ी गलती थी हिटलर की. नाउ लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion and its reason. एक स्टेटमेंट दिया गया और उसका कारण भी दिया गया. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे assertion है ए, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा इन 1945. ऐसा हुआ था बिल्कुल, सो दिस वन इज करेक्ट. रीजन दिया गया इट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट. अब हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये उसका कारण है. तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस सेंटेंस को हम लैंग्वेज चेंज करें तो ये कारण है कि क्यों किया गया था, कि ये क्यों गिराए गए थे. ये गिराए गए थे टू एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो लंबा खींच रहा था. तो ये इसको हम करेक्ट रीज़न मानेंगे. तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ लेट्स मूव टू द 17th एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion एंड द रीजन, जैसा कि 16th क्वेश्चन में दिया गया था. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. assertion दिया गया हिटलर वॉज गेटिंग द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड इन ऑल हिज फॉरेन एक्सपेंशन में. यानी हिटलर है उसको सपोर्ट था, किसका सपोर्ट था, इंग्लैंड का था. एंड दैट वॉज अनस्पोकन, यानी खामोशी से सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड. अब उसका कारण दिया गया कि क्यों सपोर्ट कर रहा था. इंग्लैंड हैड कंसिडर्ड द वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श. इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि वर्साई की जो ट्रीटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के लिए. दैट्स वाई द इंग्लैंड वॉज सपोर्टिंग हिटलर फ्रॉम आउटसाइड. तो ये दोनों ही सेंटेंस है वो करेक्ट है एज पर द NCERT एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A2. तो हमारा आंसर रहेगा ए, हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. So that's all in this worksheet. आज का आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दे सकते हो. आपको बताना है एक्सिस नेशंस, जो एक्सिस पावर्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें जर्मनी के साथ कौन से और दो देश थे जो शामिल थे. That's all. Thank you. Bye bye. Have a nice day.